आज आइए हम बाइबल परमेश्वर की आज्ञा है उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। स्वर्ग में परमेश्वर का पद क्या है? बेशक वह हमारे पिता है, लेकिन उनका आधिकारिक शीर्षक राजाओं का राजा है। हम राजा के सभी वचनों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? वे राजा के आदेश है। कोई भी राजा की आज्ञाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता है ना? इब्रानियों के अध्याय 3 और 4 में लिखा है कि जिन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी वे उनके विश्राम में कभी प्रवेश नहीं कर सके। ये वचन बाइबल में क्यों लिखे गए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन राजा की संपूर्ण आज्ञा है। पुराने दिनों में जब राजा शासन करते थे तो राजा के वचनों की अवज्ञा करना राजद्रोह माना जाता था। इसका दंड मृत्यु था। इसे ध्यान में रखते हुए क्या हम परमेश्वर के वचन को एक संपूर्ण आज्ञा मानते हैं? इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 से 19 परमेश्वर के वचन में बढ़ाने के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर विपत्तियों को बढ़ाएंगे। बाइबल में कुछ बढ़ाने का अर्थ है कि कोई अपने विचारों को राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा में जोड़ रहा है। साथ ही यदि कोई बाइबल से वचनों को निकाले तो क्या होगा? परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका भाग निकाल देगा। दूसरे शब्दों में दोनों कार्य विपत्ति की ओर ले जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन राजा की संपूर्ण आज्ञा है। लेकिन यह सोचने के बजाय मुझे पूरी तरह से उनकी आज्ञा माननी चाहिए, क्या हम अक्सर यह सोचकर यह सिर्फ अच्छे शब्द है या यह केवल मार्गदर्शन का संदेश है, इसे हल्के में नहीं लेते हैं? चूंकि बाइबल राजा की संपूर्ण आज्ञा है, इसलिए दूसरे हमें कैसे देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्वर्ग के राजा की पवित्र आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। सबत का दिन किसकी आज्ञा है? फसह किसकी आज्ञा है? वे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है। फिर स्वर्ग के नागरिकों के रूप में हमें स्वर्गीय राजा की आज्ञाओं को कैसे स्वीकार करना चाहिए? हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। क्या वो हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि बाइबल परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना भी राजा की एक आज्ञा है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं सबत के दिन शनिवार की तुलना में रविवार को अधिक पसंद करता हूं, तो वे राजा की आज्ञा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अतीत में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब मृत्यु था। इसे कठोरता से कहे तो यह देशद्रोह था। इस प्रकार बाइबल में दानियल में लिखा गया है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना अपराध है। हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए, भले ही यह बाइबल में लिखा गया है, लेकिन मैंने दूसरों को कुछ और करते हुए देखा है। कुछ लोग सोच सकते हैं अन्य लोग रविवार को आराधना करते हैं, चर्च ऑफ गॉड शनिवार को आराधना क्यों करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम राजा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। इस कारण से यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा के बारे में क्या कहा? मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। यीशु शरीर में इस पृथ्वी पर आए और ऐसी शिक्षाएं दी। इसलिए जब बाइबल कहती है सबत का दिन मनाओ,
तो हमें इसे मनाना चाहिए। यदि यह लिखा है फसह मनाओ, तो हमें इसे मनाना चाहिए। आइए हम पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 6 आयत 15 पर एक नजर डालें। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 आयत 15 में लिखा है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति, और वह कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। बाइबल राजा की आज्ञा है। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 पर जाएं। यूहन्ना अध्याय 8 आयत 47 में यीशु कहते हैं, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यीशु ने कहा कि जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वे परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, और जो परमेश्वर के हैं वे परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे। यीशु ने इस मामले में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। आज के संसार में लोग सबत के दिन और फसह के बजाय क्रिसमस मनाते हैं, क्रूस की उपासना करते हैं और रविवार की आराधना करते हैं। वे परमेश्वर की आज्ञाओं को अस्वीकार कर रहे हैं। इन लोगों के समान मार्ग पर चलने का अर्थ है एक विरोधी समूह का हिस्सा होना। जोशियन राजवंश के दौरान एक गद्दार की 3 पीढ़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। क्या हम पुष्टि नहीं कर सकते कि यह सबसे बड़ा पाप था? आइए हम यूहन्ना अध्याय 8 आयत 51 पर जाएं। आइए आयत 51 देखें। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। राजाओं के राजा परमेश्वर के वचनों की हमारी इच्छा अनुसार उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वे राजा की आज्ञा है, इसलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। यह परमेश्वर के राज्य के लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मेरी स्थिति थोड़ी अलग है, मेरा वर्तमान परिवेश अलग है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करते हैं वे स्वर्ग के लोग हैं, है ना? कुछ लोग कह सकते हैं, परमेश्वर का वचन यह कहता है, लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन को कैसे बनाए रख सकते हैं? क्या हमें दूसरों के साथ मेल मिलाप से रहने की जरूरत नहीं है? सभी लोगों, कृपया इस वचन को याद रखें, बाइबल में कुछ भी ना जोड़ना या न घटाना। व्यवस्था विवरण में यह लिखा गया है कि जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है वह भीतर आते समय और बाहर जाते समय धन्य होगा। इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते वे भीतर आते समय और बाहर जाते समय शापित होंगे। क्या स्वर्गीय संतानों को परमेश्वर की आवाज नहीं सुननी चाहिए और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहिए? उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर हमें फसह मनाने की आज्ञा देते हैं तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यदि हमारे सामने 2 मार्ग है तो हमें किसका पालन करना चाहिए? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 2 आदमी सड़क पर चल रहे हैं और एक कुत्ता उनका पीछा करता है। चलते चलते वे सड़क के एक मोड़ पर पहुंचते हैं। एक व्यक्ति बाईं ओर जाता है और दूसरा दाईं ओर। हालांकि कुत्ता दाईं ओर जाता है। यह किसका कुत्ता है? यह उस आदमी का कुत्ता है जो दाईं ओर गया। आज जो कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं जहां सभी चीजें भ्रमित करने वाली है, इसलिए हम सत्य और झूठ में अंतर नहीं कर पाते। लेकिन हम उन लोगों के बीच एक स्पष्ट विभाजन देख सकते हैं जो परमेश्वर के पक्ष में खड़े हैं और जो नहीं खड़े हैं।
यह इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा को महत्व देता है या नहीं। बाइबल केवल यीशु के बारे में 2000 वर्ष पहले का एक ऐतिहासिक विवरण या इतिहास और राजाओं की पुस्तक नहीं है। बाइबल कैसे लिखी गई? जैसा कि प्रेरित पत्रस द्वारा लिखे गए वचनों में कहा गया है, नबियों ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोला। वह परमेश्वर है जिन्होंने इन सभी शिक्षाओं का निर्देश दिया है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं यह एक इतिहास की पुस्तक है। वह बाइबल कैसे हो सकती है? कुछ लोग मूर्खता से ऐसी बातें कहते हैं। परमेश्वर जो शुरुआत से अंत को देखते हैं, उन्होंने हमारे उद्धार के लिए इतिहास के संदेशों में कुछ शामिल किया है, जैसे यह आपको विनाश की ओर ले जाएगा जबकि वह आपको स्वर्ग में ले जाएगा। यहाँ तक कि भजन संहिता और नीति वचन की पुस्तकों के भीतर भी, साथ ही साथ सृष्टि का वर्णन करने वाली आयतों में और दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्य सूचक सामग्री में भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा रखी है। परमेश्वर ने विभिन्न साधनों के माध्यम से अपनी आज्ञाओं को प्रदान किया। हमारे लिए इन आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। फिर भी परमेश्वर ने कहा कि संसार इन शिक्षाओं को नहीं जान पाएगा। परमेश्वर ने कहा केवल मेरी भेड़ें ही मेरा शब्द सुनेगी। क्या उन्होंने नहीं कहा कि जो उनकी भेड़ें नहीं हैं, वे उनकी आज्ञा को नहीं समझ सकती है? परमेश्वर की आज्ञाओं में उन्होंने कहा मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। क्या उन्होंने यशायाह नबी के द्वारा इन वचनों की घोषणा नहीं की? आज आइए हम उस नए नाम के बारे में जानें जिसका उपयोग यीशु दूसरी बार आने पर करेंगे। आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 देखें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। बपतिस्मा प्राप्त करना उद्धार का चिन्ह है। पहला पत्रस अध्याय 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बपतिस्मा हमारी आत्माओं को बचाता है। तब मत्ती अध्याय 28 में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा किसका उल्लेख करते हैं? क्या ये परमेश्वर को सूचित नहीं करते? पिता के युग में उन्हें यहोवा कहा गया, पुत्र के युग में उन्हें यीशु के नाम से पहचाना गया। अधिकांश लोग इन नामों से परिचित हैं। हालांकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम है, फिर भी लोग पवित्र आत्मा के नाम को नहीं जानते हैं। चूंकि वे इस नाम को नहीं जानते हैं, इसलिए वे यहोवा और यीशु के नाम का भी उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन बस कहते हैं मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। वे सिर्फ शीर्षक है, नाम नहीं। नाम और शीर्षक पूरी तरह से अलग है। परमेश्वर ने कहा लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह किसकी आज्ञा है? यह राजाओं के राजा परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन क्या कई चर्च इस आज्ञा का पालन करते हैं? चर्च ऑफ गॉड को छोड़कर कोई भी चर्च ऐसा नहीं करता है। सभी लोगों यह सोचकर केवल धारणाएं ना बनाएं, बाइबल अच्छे लोग बनने की शिक्षाओं से भरी होनी चाहिए। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए यह राजा की संपूर्ण आज्ञा है। स्वर्ग की संतान होने के नाते मुझे प्रत्येक वचन को संपूर्ण मानना चाहिए। यदि हम आज्ञा के साथ किसी भी विरोध का सामना करते हैं तो हमें पहले आज्ञा का पालन करना चाहिए
और शेष मुद्दों को परमेश्वर को सौंपना चाहिए। जब हम मत्ती अध्याय 28 पर वापस आते हैं तो बपतिस्मा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पवित्र आत्मा का नाम है। यही कारण है कि मसीह के पहले आगमन के समय प्रथम चर्च के संतों ने पहले यीशु के नाम की घोषणा की। जब दरोगा ने उल्लेखनीय दृश्य देखा तो उसने पौलुस और सिलास से पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उस समय पौलुस और सिलास ने उसे सबसे पहले क्या सिखाया? उन्होंने उसे उस युग के उद्धारकर्ता यीशु का नाम सिखाया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सभी लोगों, हम उनका नाम जाने बिना कभी उद्धार नहीं पा सकते हैं। पवित्र आत्मा के युग में भी हमें नए नाम मसीह, आनसांग होम और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की महिमा को चमकाना चाहिए। ये क्या है? यह संपूर्ण आदेश है जो परमेश्वर ने हमें हमारे उद्धार के लिए दिया है। क्या कोई निश्चित कारण नहीं होना चाहिए कि हमें उनका नाम क्यों जानना चाहिए? परमेश्वर ने हमें लोगों को 3 नामों से बपतिस्मा देने की आज्ञा दी। उत्पत्ति से जगत के अंत तक परमेश्वर ने अपने शासन प्रबंध को 3 युगों में विभाजित किया है। आइए हम प्रार्थना के बारे में सोचें। आजकल जब हम चर्च जाते हैं तो हर कोई यीशु के नाम को पुकारता है। आप यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों करते हो? यदि आप उनसे यह पूछे तो वे सटीक कारण नहीं बता पाएंगे। यीशु के आने से पहले दृढ़ विश्वास वाले लोग थे, जैसे अब्राहम, नूह और मूसा जैसे लोग, जिसने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला। लेकिन क्या उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना की? नहीं, उन्होंने नहीं की। अब्राहम, नूह और मूसा सभी ने प्रार्थना की। साथ ही यहोशू ने कठिनाई के समय में हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना की। एलिया ने भी प्रार्थना की जब उसने करमेल पर्वत पर 850 झूठे नबियों का सामना किया। फिर उन्होंने किसके नाम से प्रार्थना की? आजकल लोग सोचते हैं कि उन्हें केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। वे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के युगों के अस्तित्व से अनजान हैं। फिर भी वे अब्राहम और मूसा का आदर करते हैं। वे एलिया का भी आदर करते हैं। लेकिन वे ये नहीं बताते कि इन व्यक्तियों ने यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं की। तब क्या ये लोग जिन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं की बचाए गए? वास्तव में वे बचाए गए थे। यीशु ने कहा, बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। वे सभी स्वर्ग के राज्य में हैं, जबकि उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं की। ऐसा क्यों है? इसके बारे में हमें खुद से पूछने की जरूरत है। आज्ञा कब दी गई थी? पिता के युग में, पुत्र के युग में या पवित्र आत्मा के युग में? पिता के युग में अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह, एलिया और एलीशा जैसे विश्वास के महान पूर्वज थे। उन्होंने किसके नाम से प्रार्थना की? उन्होंने यहोवा के नाम से प्रार्थना की। इसके अलावा राजा दाऊद है, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। राजा दाऊद ने हमेशा यहोवा के नाम से प्रार्थना की। आज के चर्चों में लोग इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक वे यीशु पर विश्वास नहीं करते तब तक किसी को बचाया नहीं जा सकता। उनके दावे के अनुसार जिन्होंने केवल यहोवा पर विश्वास किया उन्हें बचाया नहीं जाना चाहिए। फिर भी यीशु ने कहा कि वे स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। क्या यह उलझन में डालने वाला नहीं है? इसलिए हमें समझना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर कौन है। क्या यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम के साथ शरीर में नहीं आए?
जब हम पहचाने कि वे एक ही है, तो हम खोज सकते हैं कि एक युग था जब हमें यहोवा का नाम पुकारना था। एक युग था जब हमने यीशु के नाम से उद्धार प्राप्त किया, और एक और युग है जब हमें यीशु के नए नाम को पुकारना चाहिए। बाइबल के ज्ञान की कमी के कारण लोग नष्ट हो जाते हैं। यह होशे में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। वे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी वे नहीं सुनते या नहीं समझते। परमेश्वर का वचन राजा की संपूर्ण आज्ञा है। प्रत्येक युग के अनुसार अलग अलग आज्ञाएं हैं। आइए हम इस मामले की विस्तार से जांच करें। भजन संहिता अध्याय 116 आयत 4। आइए अध्याय 116 आयत 4 देखें। तब मैंने किसके नाम से? यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। अधिकांश भजन संहिता दाऊद द्वारा लिखी गई थी। दाऊद ने किसके नाम से प्रार्थना की? उसने यहोवा के नाम को पुकारा। फिर किस बिंदु पर लोगों ने यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरू किया? पुराने नियम के समय के अंत में यीशु इस पृथ्वी पर आए। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 आयत 24 पर एक नजर डालें। यह यीशु की ओर से आने वाले वचन है। आइए आयत 24 देखें। अब तक, अर्थात इस क्षण से पहले तक, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उनके नाम से प्रार्थना नहीं की? इससे पहले सभी प्रार्थनाएं यहोवा के नाम से की जाती थी। लेकिन यीशु ने कहा, मांगो, मेरे नाम से प्रार्थना करो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 3 युगों में से यीशु के आने से पहले रहने वाले सभी लोग पिता के युग के थे। इसलिए उन्होंने पिता परमेश्वर यहोवा के नाम से उद्धार प्राप्त किया। फिर अगले युग में यीशु पुत्र के रूप में आए। तब से उन्होंने चेलों को पुत्र के युग के उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना करने का निर्देश दिया। फिर क्या चेले जो यीशु का अनुसरण करते थे हमेशा से यीशु के नाम से प्रार्थना करते थे? साथ ही जब यीशु ने प्रार्थना की तो क्या उन्होंने अपने नाम से प्रार्थना की? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के अनुसार उन्होंने उन्हें अपने नाम से प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा? उन्होंने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं। तब से यीशु के नाम से प्रार्थना करने की आज्ञा लागू हुई। भाइयों और बहनों, चूंकि मैं राजा की आज्ञा अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहा हूं, तो यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद और सुलेमान जैसे राजाओं के बारे में सोचिए जो परमेश्वर से प्रेम करते थे। यशाया और यजेकिएल जैसे नबी भी थे। पुराने नियम में लिखे गए विश्वास के पूर्वजों के अभिलेखों में जो यीशु के आने से पहले रहते थे, यीशु नाम का एक भी उल्लेख नहीं है। लेकिन यीशु के आने के बाद उन्होंने क्या कहा? अब से तुम मेरे नाम से प्रार्थना करो। तब क्या यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह से अलग है? वे अलग नहीं है। इस मामले के बारे में आइए हम यशाया की पुस्तक अध्याय 9 आयत 6 पर एक नजर डालें। यशाया अध्याय 9 आयत 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम क्या? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, और क्या? अनंत काल का पिता। केवल परमेश्वर को ही हमारा आत्मिक पिता कहा जा सकता है। परमेश्वर हमारे पिता है। फिर भी यह पिता एक बालक और एक पुत्र के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए।
등장했다고 했습니다. जब वह प्रकट हुए तो क्या उन्होंने यहोवा नाम रखा? 예수라는 이름 नहीं, इसके बजाय उन्हें यीशु कहा गया। 여호와라는 이름이나 예수라는 이름이나 इस प्रकार यहोवा नाम और यीशु नाम एक ही परमेश्वर का नाम है। जब परमेश्वर ने शरीर धारण किया और इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने यीशु नाम का उपयोग किया। इसलिए यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पर अब से मेरे नाम से प्रार्थना करो। उस क्षण से उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना की। अपनी 3.5 साल की सेवकाई के अंत में यीशु क्रूस पर मर गए। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और भविष्यवाणी के अनुसार 40 दिन बाद स्वर्ग पर चढ़ गए। तब उन्होंने अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया। यह इब्रानियों अध्याय 9 में लिखा गया है कि वह उन लोगों के उद्धार के लिए दूसरी बार आएंगे जो उनकी बाट जो रहे हैं। दूसरी बार आने वाले मसीह किस नाम का उपयोग करेंगे? यीशु के नए नाम का। यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह और नया नाम एक ही परमेश्वर है। हालांकि हर बार जब वह इस पृथ्वी पर आए तो वह एक अलग नाम के साथ प्रकट हुए। फिर वह कब आएंगे? मत्ती अध्याय 24 में यीशु कहते हैं, जब अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो जान लो कि मैं निकट हूं, वरन द्वार ही पर हूं। दूसरे शब्दों में, जब इजराइल का देश स्वतंत्रता प्राप्त करेगा तो मैं द्वार खटखटाऊंगा। वह समय कब है? मई 1948 में इजराइल राष्ट्र ने लगभग 1900 वर्षों के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। उस समय से पवित्र आत्मा का युग शुरू होता है। तब क्या परमेश्वर अभी भी यीशु के नाम का उपयोग करना जारी रखते हैं? सभी लोगों, नाम वास्तव में महत्वपूर्ण है। प्रथम चर्च के समय में जब भी वे यीशु के नाम से पुकारते थे तो उल्लेखनीय घटनाएं होती थी। परिणाम स्वरूप पुत्र के युग में प्रथम चर्च के सभी संतों ने यीशु नाम का प्रचार किया कि यीशु उद्धार करता है। पिता के युग में सभी ने घोषणा की, यहोवा के अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। यहोवा हमारा चरवाहा, हमारी लाठी और दीपक है। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के बारे में गवाही दी। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12 पर जाएं। आइए आयत 12 देखें। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यहां मैं किसे संकेत करता है? यह यीशु को संकेत करता है। इसलिए यीशु का नया नाम है। हमें इस नए नाम से मिलना चाहिए और नए नाम का प्रचार सभी लोगों को किया जाएगा, और नए नाम के द्वारा परमेश्वर अंधकार की जंजीरों को तोड़ देंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें यीशु का नया नाम देने का वादा किया। यीशु के नए नाम का उपयोग कब किया जाएगा? हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। अब यीशु का नया नाम सभी मानव जाति को ज्ञात होना चाहिए। 2000 साल पहले जब यीशु ने नाजरेत में सुसमाचार का प्रचार किया और उनके चेलों ने जहां भी वे गए उनके नाम का प्रचार किया, तो लोगों ने उन्हें नाजरी का कुपंथ कहा, जैसे कि प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 24 में लिखा गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने नई वाचा का प्रचार किया जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी,
और पूरी तरह से अलग थी। 자기들이 가르침 받은 어떤 내용하고는 완전히 다르다고 말이죠. परमेश्वर पृथ्वी पर आए और अपनी संपूर्ण आज्ञा की घोषणा की। पुरानी चीजें त्याग दी जाएगी, अब जो नया है उस पर ध्यान केंद्रित करो। भले ही उन्होंने अपने लोगों को एक नई प्रणाली प्रदान की, लेकिन इजरायलियों ने यह कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, हम उसका पालन नहीं करेंगे। भले ही ये राजा की आज्ञा हो, लेकिन पुरानी वाचा बेहतर है। यीशु ने नई वाचा दी, फसह, सबत का दिन और बपतिस्मा की विधि। फिर भी उन्होंने इनका इनकार किया। यह ऐसा है जैसे राजा ने घोषणा की, आज से मैं तुम्हें एक अलग आज्ञा देता हूं। इस तरह परमेश्वर ने अपनी नई आज्ञा दी और नई वाचा का समय शुरू किया। यीशु द्वारा नई वाचा की घोषणा करने से पहले पुरानी वाचा प्रभावी हो सकती थी, लेकिन नई वाचा का समय शुरू हो गया है और परमेश्वर ने हमें नई व्यवस्थाएं दी है। क्या हमें इन नई व्यवस्थाओं का पालन नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा, तुम्हें लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए। क्या हमें नया नाम नहीं जानना चाहिए? नया नाम क्या है? यशाया अध्याय 25 में यह लिखा है, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। दूसरे शब्दों में, जो निथरे दाखमधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है, वह हमारे परमेश्वर है। इस तरह परमेश्वर ने हमें पहले ही अपने आने के बारे में सूचित कर दिया है। जो लोग उनकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए वह दूसरी बार शरीर में दिखाई देंगे। मीका अध्याय 4 में यह लिखा गया है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, इसलिए जो हमें सियोन में अपने मार्ग सिखाएंगे, उनके नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम चर्च के दौरान भी चेलों ने यीशु का नाम लेकर बुरी आत्माओं को बाहर निकाला। उनका नाम हमें पापों की क्षमा और परमेश्वर की उद्धार की प्रतिज्ञा देता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा के युग में पिता मसीह, आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के नामों का प्रचार दुनिया भर में किया जाना चाहिए। इस कारण से प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में किस नाम की भविष्यवाणी की गई है? यह नया नाम है। भले ही नए नाम के बारे में राजा की आज्ञा जारी की गई हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोई नया नाम नहीं है, नया नाम पुकारना विधर्म है। यह राजा की आज्ञा को अस्वीकार करने का परिणाम है। यदि कोई नाम दूसरों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, तो क्या उसका नाम के रूप में कोई मूल्य है? भले ही नाम हमारा है, लेकिन इसका उपयोग दूसरों द्वारा अधिक किया जाता है। यीशु का नया नाम, इसमें इस युग में पापों की क्षमा और उद्धार के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश है। इस प्रकार यह नया नाम बहुत से लोगों को पता होना चाहिए। चर्च ऑफ गॉड मसीह, आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर विश्वास करता है। मुझे आशा है कि यह संदेश तुरंत चर्च ऑफ गॉड से जुड़ा हो सकता है। तब आइए हम गर्व से पिता का नाम और माता का नाम पूरी दुनिया पर प्रकट करें। बाइबल पूरी तरह से राजा के संपूर्ण आज्ञाओं से बनी है और इस प्रकार प्रत्येक शब्द मूल्यवान है। इसलिए सभी को इन बहुमूल्य शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और नए नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, यह आशा करते हुए कि सियोन परिवार के सभी सदस्य इस नाम के भीतर आशीषों का आनंद ले सकते हैं। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।